Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Humanities Mania. So, students, today we'll be discussing about a very important and a very interesting chapter of history, class 9th, and that is the beginning of early civilization. इस चैप्टर में हम वर्ल्ड की जो पुरानी सभ्यताएं हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो ये सारी सभ्यताओं के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको हम बहुत अच्छे से आज पढ़ेंगे। ओके, नाउ सबसे पहले चीज इसमें देखेंगे कि चैप्टर में सबसे पहले सिविलाइजेशन का मीनिंग बताया गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या है? तो देखिए, सिविलाइजेशन के मीनिंग जो बुक में दिया गया है, एंड दैट इज इट इज ऑल्सो अ गुड डेफिनेशन, एंड दैट इज civilization is an advanced stage of human social and cultural development marked by organized urban living. ठीक है, division of labor, complex government, script, monumental and architecture. See, देखिए, when we talk about civilization, तो civilization एक फिनोमिना है, एक ऐसा डिग्री है जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, एक पर्टिकुलर कोई जगह हो गई, वहाँ के लोग किस तरह से अपना उनका रहन सहन, लाइफ स्टाइल, उनका जीवन व्यापन किस तरह से दे आर ईटिंग द फूड, किस तरह से दे आर ग्रोइंग द क्रॉप्स, अनाज उगा रहे हैं, किस तरह से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, या किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, है ना। जैसे आज हमारी लाइफ स्टाइल है, तो उसी तरह से उन जमाने में भी उनकी लाइफस्टाइल हुआ करती थी। किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किस तरह से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी, उनका पॉलिटिकल सिनारियो, उनका कल्चरल सिनारियो, रिलीजियस सिनारियो, इन तमाम चीज़ों को, ये सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द सिविलाइजेशन। ओके, एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन, वेदर इट बी सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, उसमें अर्बन लिविंग, इट ऑल्सो इंक्लूड द अर्बन लिविंग, किस तरह से शहरीकरण हुआ, रूरल एरियाज से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अर्बन एरियाज की तरफ, इसी तरह से लेबर का डिवीजन हुआ, किस तरह से दे आर डूइंग द लेबर। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट, किस तरह से कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जाते थे सोसाइटी में, वेदर इट बी रूरल सोसाइटी, वेदर इट बी अर्बन सोसाइटी। सिमिलरली उनकी स्क्रिप्ट, जैसे हड़प्पन स्क्रिप्ट जो आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, ठीक है। एंड सिमिलरली मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, किस तरह से उनके आर्किटेक्चर बनाए गए हैं। हम आज भी पढ़ते हैं बहुत सारे ग्रेट आर्किटेक्चर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इजिप्ट का जो स्फिंक्स है, पिरामिड है ना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। तो इस तरह से बहुत सारे आर्किटेक्चर्स को इंक्लूड किया गया है इन दिस सिविलाइजेशन। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी अदर सिविलाइजेशन, जैसे आप देखेंगे कि जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं, जो सिविलाइजेशन है, वो किसी ना किसी नदी के पास फ्लरिश हुई है। जैसे हमारे यहाँ की सभ्यता जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि रिवर इंडस के साइड में फ्लरिश हुई, बिसाइड्स रिवर इंडस। सिमिलरली यू सी दैट इजिप्ट में द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वो कहाँ फ्लरिश हुई? इट फ्लरिश्ड नियर रिवर नाइल, नील नदी के किनारे फ्लरिश हुई। इसी तरह से यू सी द चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन आप देखिए तो हुआंग हो के बिसाइड्स द रिवर हुआंग हो के किनारे जो है वो सभ्यता पली, फ्लरिश हुई। ठीक है, इसी तरह से तमाम आप सिविलाइजेशन आप देखेंगे कि कोई ना कोई सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के जो है बिसाइड्स वो फ्लरिश हुई, एमर्ज हुई। ठीक है, नदी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है, आज भी है। तो अब देखिए, इसमें बताया गया है कि कोर पिलर्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। कोर पिलर्स क्या थे? ठीक है, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, जैसे वन ऑफ द फैक्टर्स, जैसे आप कहेंगे रिवर वैलीज, व्हाट जो भी हमने डिस्कस किया, व्हाट वी डिस्कस जस्ट नाउ, दैट सिविलाइजेशन फ्लरिश नियर द फर्टाइल रिवर बैंक्स। बिकॉज नदी के किनारे, क्यों? क्योंकि नदी, वाटर सबको चाहिए, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है, फॉर वेरियस पर्पसेस। तो एक पर्पस फुलफिल करता है एग्रीकल्चर का, ठीक है, जिससे जो रिवर्स होती है, तो जनरली रिवर का जो मीन्स साइड होता है, हाँ, तो एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज सिल्ट वॉज देयर, तो फर्टाइल सॉइल वॉज देयर। ठीक है, जैसे आप देखिए कि आज भी हमारे यहाँ इंडस रिवर का जो आपका बेसाइड्स रिवर इंडस है, या जो गंगा का जो प्लेन्स है, हाँ, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, जैसे जो हमारे स्टेट्स है, जैसे पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो ये तमाम जिसको हम कह सकते हैं इंडो गंजेटिक प्लेन, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो सिमिलरली फर्टाइल रिवर बैंक्स होते थे जो कि वाटर और फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करते थे, वाटर ऑल्सो एंड फर्टाइल सॉइल ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। तो फर्टाइल सॉइल क्या करती है कि इट बूस्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बड़े लेवल पर ये यहां से बूस्ट अप मिलता है। ठीक है, इट अलाउड द पीपल टू परस्यू स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स लाइक पॉटरी, वीविंग एंड मेटलरी, जो इतने सारे चीजें होती है रिवर से। रिवर ऑल्सो प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर द कम्युनिकेशन ऑल्सो। ओके, सो ट्रेड ऑल्सो, ट्रेड में भी हेल्प करता है सॉइल, रिवर वैलीज एक्सेट्रा, और हमारे जो चीजों को बनाने में भी, जैसे आप पॉटरी कह लीजिए, वीविंग है, मेटलर्जी है, तो ये तमाम चीजें इट इज एग्रीकल्चरल सरप्लस में आते हैं हमारे। ठीक है, इसी तरह से अर्बन प्लानिंग, तो अर्बन प्लानिंग में भी हेल्प होती है। जैसे अब देखिए कि ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग, बहुत सारी हाउसिंग देखिए आपको रिवर वैलीज में मिल जाएगी। जैसे इंडस वैली आप देख लीजिए, यू कैन सी द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ऑल्सो। मेसोपोटामिया में एक जगह, एक शहर था, एक साइट है मैरी, तो मैरी वॉज सिचुएटेड नियर रिवर यूफ्रेट्स, तो वहां से उसको फर्टाइल सॉइल मिल जाती थी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एज कम्युनिकेशन ऑल्सो। ठीक है, वहां से उनका कम्युनिकेशन भी हो जाया करता था। ठीक, तो ऑर्गेनाइज हाउसिंग हो गई, इस तरह से सैनिटेशन हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो तमाम चीजें इट जो है रिवर से को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके अलावा द फोर्थ इज द रिटन स्क्रिप्ट। इंडस स्क्रिप्ट के अलावा जितनी भी वर्ल्ड की सिविलाइजेशन है वो सब की इट इज हैविंग अ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया जा चुका है। ठीक है, जैसे एसेंशियल क्या होती है रिटन स्क्रिप्ट, रिटन स्क्रिप्ट बहुत ही एसेंशियल होती है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। ठीक है, ट्रेड के लिए और गवर्नेंस की है, वो सारी चीजें अपने स्क्रिप्ट में वो लिख लिया करते थे। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में क्ले टैबलेट्स होती थी। ठीक है, दे मेड द क्ले टैबलेट्स, तरह से क्ले टैबलेट बना लिया करते थे, और वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग होती थी, क्यूनिफॉर्म दे यूज्ड टू राइट, उस पर ये सारी चीजों को क्या कर लिया करते थे, रिकॉर्ड कर लिया करते थे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ह्यूमन एंसेस्टर, देखिए इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन दिया गया है, ये ह्यूमन किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, दैट इज द ह्यूमन एंसेस्टर्स, द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इसमें बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बताया गया किस तरह से ह्यूमंस का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है, और जो आज हम हैं होमो सैपियंस, तो किस तरह से हम होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और उससे लेकर ऑस्ट्रेलोपैथिकस, इन सब से लेकर आज हम होमो सैपियंस बने हैं। तो ये ह्यूमन का एवोल्यूशन इसमें बताया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे सबसे पहला जो टाइप बताया गया है वो है ड्रायोपिथेकस। ठीक है, ड्रायोपिथेकस को कहा जाता है इट इज द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस एंड एप्स। तो ये ड्रायोपिथेकस जो है ये कॉमन एंसेस्टर है। किस कॉमन एंसेस्टर है? ह्यूमंस का भी और एप्स का भी। ठीक, जो दैट लिव्ड इन फॉरेस्ट, हाउ मेनी ईयर्स? 15 to 20 million years ago they were the species, they were living in the forest. ठीक है, next was the Ramapithecus, it is known as the Ramapithecus. तो it was more human like, it is also known as humanoid. Okay, hominid, walked semi erect. Semi erect means ki not like so much of erect what we walk today, but semi erect, like in a bend form they used to move like this. Okay, so and the fossils found in the Shivaliks, means Shivaliks in India, Shivalik hills. Next is the Australopithecus. You know Australopithecus, the Australo means southern ape, they were also known as the southern apes. Yeah, I am writing southern apes. So they were the first true bipedal hominid. They were also known as southern ape. Use crude natural tools. Next is the Homo habilis. ठीक, it is the handyman. They were the first hominid to manufacture the chipstone tools. Then comes the Homo erectus. They were the first upright man. You know Homo erectus से they were having the upright, जैसे आज जो हमारा पोस्चर है सिमिलरली इस तरह से पोस्चर हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं होमो नियंडरथिलेंसिस। ठीक है, ये नियंडर वैली में इनके जो पाए गए हैं। ठीक है, इनके जो आप कह सकते हैं इनके रिमेन्स पाए गए हैं
नियंडर वैली में, ठीक है। तो नियंडरथल मैन हेवी ब्रेन साइज होता था और प्रैक्टिस बरियल रिचुअल्स प्रैक्टिस करने लगे थे एंड अडेप्टेड टू कोल्ड, दे वर अडेप्टेड टू द कोल्ड, क्योंकि कोल्ड मौसम को अडेप्ट करते करते इनका जो है वो बॉडी अडेप्टेबल हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज द होमो सैपियंस। होमो सैपियंस जो आज हम हैं क्या है, मॉडर्न वाइज ह्यूमन बींग्स हैं, डेवलप्ड स्पीच, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज एंड आर्ट, दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न मैन, दैट इज द होमो सेपियंस, ठीक है। नेक्स्ट periodization on the basis, see on the basis of writing certain history is divided into certain periods, like for example one is prehistory, the see major two, there are the two major divisions, one is the prehistory जिसमें written documents नहीं मिलते हैं, and the other is the history, ठीक है, जिसमें में डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक। अब देखिए द लॉन्ग एरा बिफोर ह्यूमन बींग्स इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, जिसमें हमें जो है वो आर्ट ऑफ राइटिंग मिल जाती है, लेकिन आर्ट ऑफ राइटिंग मिलती है, जनरली रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते। देखिए साफ इट इज रिटन वेरी क्लियरली, नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल, इसमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्टेड सोनली वायरली आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट, जैसे स्टोन टूल्स हो गए यूज किया करते थे, बोन्स यूज किया करते थे, दे लिव इन केव्स एक्सेट्रा, ठीक है। और बोथ इंक्लूड बोथ पैलियोलिथिक ऑल्सो, मेसोलिथिक ऑल्सो एंड नियोलिथिक ऑल्सो, ठीक है। तो दे इंक्लूड बोथ, दीज आर द टाइम पीरियड्स लाइक द पैलियोलिथिक, वेरी वेरी एंशिएंट टाइम पीरियड, एंड इट इज ऑल्सो डिवाइडेड, तीन में डिवाइड किया जाता है, लोअर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। सिमिलरली उसके बाद आता है हमारा मेसोलिथिक एज और सबसे लास्ट में आता है न्यूलिथिक एज। यहां से एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था एट ग्रेट लेवल, ओके। नाउ प्रोटो हिस्ट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोटो हिस्ट्री, तो द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के जो बीच का टाइम होता है, जिससे बताया ना हमने यहां पर कि एक होता है आपका प्री हिस्ट्री और दूसरा होता है आपका हिस्ट्री, यहां से रिटन रिकॉर्ड्स हमको अवेलेबल होते हैं। तो इन दोनों के जो बीच का टाइम पीरियड होता है दैट इज नोन एज द प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। जहां पर राइटिंग एग्जिस्ट तो करती थी, हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड, लेकिन डिसाइफर नहीं की जा सकी है, जैसे कि हमारा जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है वो आज तक डिसाइफर नहीं की जा सकी है, ठीक है, और रिकॉर्डेड बाय कंटेम्पररी। सिमिलरली स्क्रिप्ट एग्जिस्ट, जैसे कि हमारा जो इंडस वैली का सिविलाइजेशन वो आज भी स्क्रिप्ट नहीं किया जा सका है, दो दे हैव ट्राइड वेरी हार्ड वे टू डिसाइफर बट येट नॉट डिसाइफर्ड। सिमिलरली ब्रिजेस, इलिटरेट ट्राइब्स एंड लिटरेट सिविलाइजेशन, ठीक है, ये जो ब्रिज है एक इलिटरेट ट्राइब्स के बीच में और लिटरेट सिविलाइजेशंस के बीच में, इंक्लूड्स चारकोलिथिक कल्चर, और चारकोलिथिक कल्चर जो कॉपर कल्चर है वो यूज होता है इसमें, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। विल मूव नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपने पीरियोडाइजेशन की तरफ। तो इसमें भी लगभग भाई इसमें पैलियोलिथिक एज के बारे में बताया गया है। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट पैलियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक इज डिवाइडेड एज इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द लोअर, जो सबसे एंशिएंट है, लोअर पैलियोलिथिक, सिमिलरली मिडिल पैलियोलिथिक, सिमिलरली अपर पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। अब देखिए पैलियोलिथिक में देयर आर सम कैरेक्टर्स लाइक टूल्स, क्या यूज किया करते थे, अनपॉलिश यूज किया करते थे, चॉपर, दे यूज द चॉपर्स एंड हैंड एक्सेस एक्सेट्रा। लाइफ स्टाइल कैसी थी, तो लाइफ स्टाइल उनकी नोमैडिक थी, ठीक है, हंटर गैदरर्स एक्सेट्रा, दीज वर दी लाइफ स्टाइल। और लेकिन सबसे बड़ी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज जो पैलियोलिथिक में जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इज द डिस्कवरी ऑफ द फायर का जो डिस्कवरी हुआ है वो इसी टाइम पीरियड में हुआ है, पैलियोलिथिक एज में, ओके। नेक्स्ट वी मूव टू द मेसोलिथिक, मींस मिडिल स्टोन एज। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल पैलियोलिथिक एज, तो इसमें टूल्स में जैसे कि माइक्रोलिथ्स जो कि शार्प स्टोन्स होते हैं वो यूज किए जाते थे। देन लाइफ स्टाइल यूज किया जाता था। देन लाइफ स्टाइल जैसे
क्या लाइफस्टाइल उनकी होती थी? हंटिंग होती थी, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, ठीक है। तो द मेन इज द देयर हंटिंग, फिशिंग, ओके, एंड अर्ली टेमिंग, एनिमल टेमिंग किया करते थे। नेक्स्ट व्हाट इज द की प्रोग्रेस? की प्रोग्रेस क्या था कि इधर से बो एंड एरो इन्वेंशन, जिससे बो और एरो का जो इन्वेंशन हुआ है वो इसी टाइम पीरियड में हुआ है, ठीक है, मेसोलिथिक एज में। नाउ वी मूव ऑन टू द नियोलिथिक एज। व्हेन यू टॉक अबाउट द नियोलिथिक एज, when we talk about, okay, when we talk about the when we talk about the neolithic age, तो neolithic age is the most we can say the modern age, ठीक है। when we talk about all the three age, that is the lower paleolithic age, then comes the one is the paleolithic, the other is the mesolithic, then the third is the neolithic। तो neolithic एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है, वो रहा है एग्रीकल्चर। ग्रेट लेवल पर दे आर हैविंग द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को आज कुछ चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर क्लास 9th का, जो हमारा जो चैप्टर है बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन का। और नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसी तरह लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ह्यूमैनिटीज मेनिया।